बना दूंगा तो फिर और कुछ नहीं देख पाओगे। समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम हर्षवर्धन जैन है, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूं। इस मैनेजमेंट के साथ मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और आज बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान की इस धरती पे हमारे मेहमानों का स्वागत एक बार दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी प्रार्थना से, जोरदार तालियों से करना चाहिए। मैनेजमेंट से सीईओ कैलाश भट्टर सर, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर। आलोक पांडे सर, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राज ठाकुर सर, और जो अपनी रोशनी से खुद चमकते हैं, जिसे दुनिया डायमंड कहती है, अश्विनी शर्मा सर, जोरदार तालियां उनके लिए। स्वागत है आपका। और एक म्यूजिक चला था आज बाहुबली का, जब दो लोग जिनमें आप और हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जब स्टेज पे आए थे, उस बाहुबली की ट्यून के ऊपर जब उनका रिकॉग्निशन हो रहा था, तो अंदर से आवाज आ रही थी, जैसे प्रजा को बाहुबली पसंद आता था, वैसे आने वाली ये जनरेशन आपकी उतनी केयर करेंगी। मैं स्वागत करता हूं निखिल चंदन जी का और कुणाल चंदन जी का राजस्थान की धरती पे। वेलकम है सर आप सभी लोगों का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? लगभग 60% लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं। ये प्रोग्राम दुबई के पर्पस से रखा गया है। वहां तक पहुंचने के लिए मैं आपसे 3 बात करना चाहता हूं। 3 विषय पे मैं आपसे 2-2 मिनट बात करना चाहूंगा। आप लोग तैयार हैं? मेरा पहला सब्जेक्ट, जिंदगी का मूल्यांकन करे बिना यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कि चुनाव क्या करें। पहली बात मैं आपसे करूंगा, ये जिंदगी का मूल्यांकन जो इंसान अपना कर लेता है, उसकी जिंदगी में उसका चुनाव अच्छा होना चालू हो जाता है, जिंदगी उठना चालू हो जाती है। पहली बात, अपनी जिंदगी का मूल्यांकन। क्लियर है? दूसरा सब्जेक्ट, इस जिंदगी का चुनाव, क्योंकि जो पूर्व में चुनाव किया था आज उसका नतीजा है, और जो वर्तमान में हम चुनाव करेंगे आने वाली जिंदगी के 20 साल उसका परिणाम होगा। दूसरा सब्जेक्ट क्लियर है? और तीसरी बात, जिंदगी उठती ही उनकी है, उन्नति मिलती ही उनकी है जिंदगी में। उन्हीं लोगों को मिलती है उन्नति लाइफ में जो लोग अपनी जिंदगी के थर्मामीटर लगाते हैं और एक ऐसा चुनाव करते हैं जिसके ऊपर सालों तक पीढ़ियां गर्व कर सके। तो जिंदगी की उन्नति कैसे होगी? ये 3 बात मैं आपसे करना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं? सबसे पहली बात, अपनी गिरेबान में झांको, अपने जीवन के थर्मामीटर लगाओ। हम कितने पानी में हैं ये टेस्ट तो करो, क्योंकि दुनिया में खुद को धोखा देना इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देना है। जिसने खुद की क्षमताओं को चेक कर लिया, जिसने खुद की जिंदगी में कमजोरियों को चेक कर लिया, जिसने अपनी जिंदगी में अपनी शक्तियों को पहचान लिया, वो मूल्यांकन करे बिना कभी पता नहीं चल सकती। मैं जिस दिन इस बिजनेस में जुड़ने वाला था, उससे 1 रात पहले मेरा पूरा शरीर कंपन कर रहा था। ओह, सुबह 30,000 लगेंगे, ओह सुबह 30,000 लगेंगे। मैं भी तो भारत का ही हूं ना। भारत का आदमी 30 लाख हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन 30,000 में ऐसे डरता है जैसे पूरी वसीयती जा रही हो। अपन भी ऐसे डर रहे थे, लेकिन जिंदगी का मूल्यांकन करने के लिए उठ गया रात को 2 बजे और अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। वो आपको भी पूछने चाहिए, क्योंकि आप भी भारत के ही हो, राइट? अपन सब एक जैसे ही हैं। आरे मारे सब मटपाट मत न चाटे, तुम मने चाट, एक ही बेलड़ी के तुम हैं अपन, कोई फर्क नहीं। वो 3 प्रश्न क्या थे? मैंने पहला प्रश्न अपने आप से पूछा,
हर्षवर्धन, तू अगर इस बिजनेस को नहीं करता है, जो काम ऑलरेडी कर रहा है वो ही करे, ये बिजनेस नहीं करे, तो उस काम से तू आने वाले 5 साल में कितना आगे आएगा? तो जवाब आया, जितने पिछले 5 में आगे आया उतना ही अगले 5 में आगे आएगा। तो जवाब पता है क्या था? पिछले 5 साल में बैंक बैलेंस। तो मैंने देखा मेरे से तो फली नहीं फूटी, पिताजी से फूटी होगी। मैं पीछे गया, अतीत के 35 साल चेक किया, पिछले 35 साल में बैंक बैलेंस। पहले प्रश्न ने अंतरात्मा को हिला दिया कि ये करूं चाहे नहीं करूं, जो अब तक कर रहे थे उसको चेक करने की जरूरत है। नहीं, हालत वही होगी, 90 साल कोल्हू के बैल की तरह पचेगा और एक दिन 4 आदमी उठा के दफना के आ जाएंगे, जला के आ जाएंगे। पिछले प्रश्न में अगले अतीत और भविष्य का समान देखने को मिलता है। जो पीछे नहीं हुआ वो आगे भी होने की संभावनाएं नहीं है। आप और हम अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करो। अगर इस बिजनेस को नहीं करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो ही करते हैं, उससे क्या होगा? अरे वही होगा जो बापू के साथ हुआ, वो जो दादा के साथ हुआ, वो जो उसके दादा के साथ हुआ। ना किसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, ना किसी को पैसिव इनकम आई, ना किसी ने रॉयल्टी ली, ना किसी को नेम फेम गाड़ी बंगला, ना किसी को पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, अरे कुछ नहीं मिला। तो पहला डिसीजन, ये करूं चाहे नहीं करूं, लेकिन वो नहीं करूंगा जो अब तक कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न, अगर इस बिजनेस को कर लेता हूं और मैं फेल हो जाता हूं, मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है, ये 2,10,000 डायलॉग ही रह जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो मैं 5 साल में कितना बर्बाद हो जाऊंगा? तो जवाब कम आया, हंसी ज्यादा आई। क्यों? किसी भी आदमी को बर्बाद होने के लिए पहले से आबाद होना अनिवार्य शर्त है। नहीं समझ में आया? कईयों को नहीं आया, समझाता हूं। अरे जिसका नाम नहीं है वो बदनाम हो सकता है क्या? जो आबाद नहीं है वो बर्बाद हो सकता है क्या? अरे अपनी हालत तो ऑलरेडी इतनी माइनस थी रे, इससे माइनस अगर चला जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। कुछ नहीं था खोने के लिए, कुछ भी नहीं था। अपनी हालत केन्या जैसी थी। केन्या को जानते हो? दुनिया की सबसे धांसू क्रिकेट टीम, खेलने में नहीं दिखने में डेंजरस। पता है उसकी क्या क्वालिटी है? किसी से ही खिला लो, डरती नहीं। पता है क्यों नहीं डरती? हार हार के डर खत्म कर लिया। किसी से ही खिला लो। जब केन्या का ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है ना, तो एक रात पहले पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम नींद नहीं आती है, और केन्या के लोग सारे समुद्र में नहाते रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? कल का रिजल्ट पता है। अगर कोई भी रिजल्ट आए, अगर केन्या हार गई तो दुनिया कहेगी बच्चों को पीट लिया, और अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई पूरी दुनिया कहेगी चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो दोनों ही केस में जीत किसकी है? और अपनी हालत केन्या जैसी थी, होने के लिए कुछ था ही नहीं। अच्छा, अभी भी कईयों को समझ में नहीं आया। सुनो, जब आप इस ऑडिटोरियम से बाहर जाएंगे अपने घर पे,